स्टूडेंट लास्ट टर्म पे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कराया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने ये बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिखते हैं, जहाँ a जो है वो रियल पार्ट ऑफ द z एंड b इज़ ए इमेजनरी पार्ट ऑफ द z। अब इसमें एक चीज़ है कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z। कंजुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड करने के लिए जो i का टर्म होगा उसका साइन चेंज कर देंगे, a माइनस आई बी। सपोज z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर -2 -3i, इसका कंजुगेट जो होगा वो -2 + 3i हो जाएगा। तो कंजुगेट फाइंड करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म विच कॉन्टेन्स i। i का जो टर्म होगा उसका साइन चेंज कर देंगे तो कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें एक चीज़ है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बताने के बाद मैं एक आर्गेंट प्लेन आपको बताऊंगा, उसमें ज्योमेट्रिकली मॉडुलस है क्या, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड व्हेन आई विल कंसीडर द आर्गेंट प्लेन। तो कोई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी, तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो मॉड z से रिप्रेजेंट होता है एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ द z इसका स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ द z होल स्क्वायर। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका जो मॉडुलस होगा वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक द कॉम्प्लेक्स नंबर z2 एज 2 - 3i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 - 3i है। द मॉडुलस ऑफ z2 विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 13। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर इसको डायग्राम से हमें रिप्रेजेंट करना हो तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैंने ये बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जा सकता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो है वो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड नंबर जो है वो y कोऑर्डिनेट होता है। इन द सेम वे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी कैन बी रिटन एज a, b, जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और सेकंड नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो अब देखिए जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम x एक्सिस और y एक्सिस के बजाय रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस लेंगे। तो ये जैसे कार्टेशियन प्लेन है, तो अब यहाँ पे ये जो x एक्सिस हमारा है ये कहलाएगा रियल एक्सिस और y एक्सिस जो है ये कहलाएगा इमेजिनरी एक्सिस। दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। तो अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है
2 + 5i, तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 2, 5। अब इसको ज्योमेट्रिकली जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 5 है। तो ये हमारा पॉइंट P जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z + 2 + 5i या 2, 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जिस तरीके से किसी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। बस डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग x एक्सेस और y एक्सेस लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में x एक्सेस जो है वो रियल एक्सेस हो जाएगा, y एक्सेस जो है वो इमेजिनरी एक्सेस हो जाएगा और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो इस लाइन के अलोंग लाई करेगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो वर्टिकल लाइन के अलोंग लाई करेगा। इसका मतलब कोई भी नंबर हमारा प्योरली रियल है तो वो रियल एक्सेस पे ही लाई करेगा, या अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो वाई एक्सेस के अलोंग जो है वो लाई करेगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ज्योमेट्रिकली क्या शो करता है ये अब हम कंसीडर करें। अब स्टूडेंट जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम z = a + ib, अब इसको अगर ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करें तो ये तो हमारा रियल एक्सेस हो गया और एंड दिस इज ए इमेजिनरी एक्सेस और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर a, b के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब सपोज कर लें पॉइंट P जो है वो ऑर्डर्ड पेयर a, b को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट P से रियल एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एंड सब टेक दिस पॉइंट एज n। तो देखिए ON जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और NP जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए पॉइंट O के हमें कोऑर्डिनेट पता है और P के हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हम OP निकाल सकते हैं और डिस्टेंस फार्मूला अगर हम अप्लाई करें तो OP जो है वो आएगा √a² + b²। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मॉडुलस है वो √a² + b² होता है। तो इसका मतलब ये जो OP डिस्टेंस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के मॉडुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मॉडुलस को आप कैसे समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी पॉइंट को डिनोट करता है और उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। अब इसके बाद इसमें एक चीज है, अब देखिए ये जो रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस होता है इसको हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। ठीक, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी एक्सेस लेंगे तो उससे जो प्लेन बनेगा वो कहलाएगा आर्गेंट प्लेन। तो देखिए ये ON जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट A है और BN जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट B है। अब अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो देखिए डायग्राम में tan थीटा जो है वो B/A होगा, यानी ये क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z अपॉन रियल पार्ट ऑफ द z।
तो देखिए ये जो tan थीटा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ द z अपॉन रियल पार्ट ऑफ द z हमने लिखा है। तो ये थीटा जो है ये हमारा कहलाता है आर्ग्यूमेंट। दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड दिस इज ए एंगल। ये हमारा जो है ये एंगल होता है, और अगर इस एंगल की वैल्यू -π से पाई के बीच में लाई कर रही है तो उस वैल्यू को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट ये दो चीजें फाइंड करते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा। ये थीटा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्ग्यूमेंट है। तो देखिए दो चीजें हैं, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाएगा, और ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी वो एंगल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z कहलाएगा। और इस थीटा की वैल्यू अगर -π से पाई के बीच में हम ले रहे हैं तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन, ये जो आर्गेंट प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट आर्गेंट प्लेन, सेकंड आर्गेंट प्लेन, थर्ड आर्गेंट प्लेन, फोर्थ आर्गेंट प्लेन, इन चारों में से किसी भी आर्गेंट प्लेन पे लाई कर सकता है, और जिस आर्गेंट प्लेन में लाई करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। और देखिए मैंने ये बताया कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमेशा -π से पाई के बीच में ही लेनी है हमको। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू को हम 270 डिग्री नहीं लेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के चारों आर्गेंट प्लेन में अलग अलग मेथड हैं। हम एक एक करके चारों केसेस को जो है स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको मॉडुलस बताया, आर्गुमेंट बताया, और एक चीज़ और है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद फिर हम लोग ये आर्गुमेंट चारों आर्गेंट प्लेन में फाइंड करना ये पढ़ेंगे, और फिर इस पे बेस जो है प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो अब जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम z इज इक्वल टू a+ib लें, और आर्गेंट प्लेन में अगर इसको रिप्रेजेंट करें पॉइंट P से, जो ऑर्डर्ड पेयर a, b होगा, इसको अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करें और ये डिस्टेंस हम मान लें r और ये एंगल थीटा, तो ON जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा, और NP जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। R जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। अगर z इज इक्वल टू a+ib है तो देखिए R जो है वो OP के बराबर है, और OP क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज √a² + b²। अब ये डिस्टेंस हमारा जो है वो a है और ये डिस्टेंस हमारा b है। तो अब देखिए ट्रायंगल PON अगर हम लें तो इस ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू ON अपॉन
OP दैट इज A अपॉन R। तो देखिए इससे A की वैल्यू क्या आ जाएगी, R cos थीटा। इन द सेम वे साइन थीटा इज इक्वल टू PN अपॉन OP दैट इज B अपॉन R एंड B विल बी R साइन थीटा। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z इज इक्वल टू A प्लस IB है। यहाँ A की जगह R cos थीटा, B की जगह R साइन थीटा रख दें तो ये हमारा हो जाएगा R cos थीटा प्लस I साइन थीटा। और ये रिप्रेजेंटेशन कहलाता है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे R जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉडुलस है और थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आज मैंने थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को और डिटेल में स्टडी करेंगे। जब मैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स लूँगा तब ये आपको और क्लियर होगा। तो आप लोग को फिलहाल बुक से मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप लोग को पढ़ के तैयार करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस क्वेश्चंस को करें।